अलमुज़य्यन बिकुल्लि ज़ैन अलमुनज़्ज़ह मिन कुल्लि ऐबिन व शैन मौलाना व मौलस्सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन नबील अंबिया अज़ीमिर रिजा अमीमिल जूद वल अता माहिज़ ज़ुनूब वल ख़ता शफ़ीना यौमुल जज़ा सिर्रिल्लाहिल मकनून दुर्रिल्लाहिल मख़ज़ून नूरिल अफ़इदति वल उयून सुरूरिल क़ल्बिल महज़ून आलिम मा कान व मा यकून सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल-मबऊस रहमतल लिल आलमीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये इको मज़ीद कम करें, बग़ैर इको के ही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना औ कमा क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बआवाज़ बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ये इसकी गूंज थोड़ी सी मज़ीद कम करें। ये गूंज सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। निहायत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम हाज़िरीन और सामीन किराम, समझा नहीं हुनूस मेरा इश्क़ बेसबात। जहाँ हाफ़िज़ साहब ने हुस्न की बात छोड़ी है तो मैं भी वहीं से अपने आका की खिदमत में चंद जुमले अर्ज़ करता हूँ। वैसे तो मैं बैठ के थक गया हूँ, 1.5 घंटे से बैठा बैठे मैं थक गया हूँ वैसे, लेकिन वक्त का पता नहीं चला। नातें इतनी अच्छी और ख़ूबसूरत सुनने को मिली हैं। समझा नहीं हुनूस मेरा इश्क़ बेसबात, तू कायनात हुस्न है या हुस्न कायनात। कुछ अर्सा पहले जो आज़म साहब ज़ोहरी साहब नाते लिखते थे, पढ़ते थे, उनका मयार कैसा है? ये उन नात खानों का आज से कुछ 30, 35, 40 साल पहले की नातों का मयार कैसा है? समझा नहीं हुनूस मेरा इश्क़ बेसबात, तू कायनात हुस्न है या हुस्न कायनात। अब तक सजी हुई है सितारों की अंजुमन, इस इंतज़ार में कि फिर आए वो एक रात। अल्लाह। और जहाँ जहाँ भी पड़ा तेरा अक्से जमील, जहाँ जहाँ भी पड़ा तेरा अक्से जमील, वहाँ वहाँ पे अभी तक जवां बहारें हैं।
जहाँ जहाँ भी पड़ा तेरा अक्से जमील, वहाँ वहाँ पे अभी तक जवां बहारें हैं। ये चांदनी, ये सितारे, ये कहकशां, ये फ़िज़ा तुम्हारे तर्ज़े तबस्सुम की यादगारें हैं। अल्लाह अल्लाह। हमारे मलंग साहब नारा लगाते हैं, दरमियान में नारा अटक जाता है, तो आप नारे के बगैर ही आपकी मुस्कुराहट भी हो तो मैं समझूंगा बात वाज़ी हो गई है। ना भी बोल लेंगे तो कोई बात नहीं, मुस्कुराना भी आपका काफ़ी है, सर हिला दीजिएगा, इतना ही काफ़ी है अगर कोई बात समझ आए तो। कंदो शहद नबात को यकजा करें अगर, ये मैं आपको नात खानों की पढ़ी हुई नातों के मिसरे सुना रहा हूँ। यानी आम नात खान जब नातें पढ़ते थे, आज से कोई 40 साल से पहले, 30 साल से पहले चलो कर लीजिए, ये था मयार उनका। तवज्जो के साथ मेरी बात फिर सुनिएगा और अल्फाज को अपने ज़हन में महफूज करने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ जहाँ भी पड़ा तिराक से जमील, वहाँ वहाँ पे अभी तक जवां बहारें हैं। ये चांदनी, ये सितारे, ये कहकशां, ये फ़िज़ा तुम्हारे तर्ज़ तबस्सुम की यादगारें हैं। और कंदो शहद नबात को यकजा करें अगर, कंदो शहद नबात को यकजा करें अगर, गुल की हर एक ज़ात को यकजा करें अगर, कंदो शहद नबात को यकजा करें अगर, गुल की हर एक ज़ात को यकजा करें अगर, और कुल हुस्ने कायनात को यकजा करें अगर, जितना ये रंग व नूर लिए कायनात है, ये सब तबस्सुम शहीदी की ज़कात है। मैं अभी आपको एक लफ्ज़ पर लाने के लिए मैं ये सारे अल्फाज अदा कर रहा हूँ, एक मिसरे पर लाने के लिए। अगर उस मिसरे पर आप बोल पड़े तो मैं समझूंगा सारी मेहनत सवारत हो गई। अल्फाज दस्त बस्ता मेरे सामने है सब, अल्फाज दस्त बस्ता मेरे सामने है सब, जांचा है मैंने खूब हर लफ्ज़ का नसब, अल्फाज दस्त बस्ता मेरे सामने है सब, जांचा है मैंने खूब हर लफ्ज़ का नसब, थर्रा रहा है फिर भी कलम क्या लिखूं लक़ब, अल्फाज दस्त बस्ता मेरे सामने है सब, जांचा है मैंने खूब हर लफ्ज़ का नसब, थर्रा रहा है फिर भी कलम क्या लिखूं लक़ब, मैं पेशे आफताब मिसाले चराग शब, कैसे बयां हो मर्तबा उस आली वक़ार का, लाऊं कहाँ से ढंग मैं परवरदिगार का। या अली, या अली, या नारे का जवाब सबको देना चाहिए था। या अगर किसी के नाम का नारा लगे तो उस पर जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे नाम का या किसी के नाम का नारा लगे उस पर जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब मेरे सरकार के नाम का नारा लगे, मौला के नाम का नारा लगे, तो ये आपने अपने ईमान की तस्दीक करनी है। ये तो आपके ईमान की तस्दीक होगी। समझ आ रही है मेरी बात की? तो मैं फिर लफ्ज़ कहने लगा हूँ। मैं आपको कहाँ लाना चाहता था, अभी मैं उस मंजिल पर नहीं पहुँचा, मैं एक और रुबाई से गुज़र कर उस मंजिल पर आता हूँ। लाऊं कहाँ से ढंग मैं परवरदिगार का। आपने भी, इन्होंने हाफिज़ साहब ने भी, और आपने तो बहुत ही खूब पढ़ा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वो ये है कि यूं कर रहे हैं मिदहते सरकार जुल्मनन, 1 2 3 4 5 6 7,
यूं कर रहे हैं मिदहते सरकारे जुल्मनन। भाई मेरी जानिब दे बच्चे, मेरी जान। यूं 1 2 3 4 5 6 7 8 यूं कर रहे हैं मिदहते सरकारे जुल्मनन, कौसर से धो के लाए हैं तारीफ का मतन। 1 2 3 4 5 6 7 8 यूं कर रहे हैं मिदहते सरकारे जुल्मनन, कौसर से धो के लाए हैं तारीफ का मतन, पहना दिया जुबान को अंबर का पैरहन। मैं देख रहा हूं अभी भी जुबानें खुल नहीं रही। अच्छा मैं फिर पढ़ता हूं, मैं अब फिर देखूंगा कौन कौन मेरे साथ चला है। यूं कर रहे हैं मिदहते सरकारे जुल्मनन, कौसर से धो के लाए हैं तारीफ का मतन, पहना दिया जुबान को अंबर का पैरहन, फिरते रहे बहार में लेकर चमन चमन। पहना दिया जुबान को अंबर का पैरहन, फिरते रहे बहार में लेकर चमन चमन। इस पर भी उनकी शान के शाया न लिख सका, बंदा था इसलिए कुरान न लिख सका। जीते रहो, जीते रहिए, जीते रहिए। जज़ाकल्लाह, बस ठीक है, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और अब मैं उस मिसरे पर ले आया और मुझे यकीन हो गया कि यकीनन उस मिसरे पर आप सारे मेरे साथ बोल पड़ोगे और मेरी बात शुरू हो जाएगी। चांद सितारे नक्शे कफे पा, चांद सितारे नक्शे कफे पा, मंजिल हस्ती गर्द सफ़र है, अबरू आली आये कुरान, सीना अक़दस काने गोहर है, माथे पे रोशन यासीन सेहरा, रुख पे तलुए नूरे सहर है, गारे हिरा थी जिसकी कमाई सारी खुदाई उसका समर है, आंख गुलाबी मस्त नजर है, अल्लाह ही जाने कौन बश। अली का नाम कमाल करता है, पैदा दिले मोमिन में जलाल करता है। अली का नाम घबरा के मत लो, यही तो नाम है जो रिज़्क़ को बहाल करता है। शाने अहले बैत अतहार, सब शाने अहले बैत ही बयान हो रही है। आप भी कह रहे थे बचपन से मुझे सुनते रहे हो, आप माशाअल्लाह जवान हो गए, हम बूढ़े हो गए। एक वक्त होगा हम नहीं होंगे, लेकिन 100% यकीन है जब हम नहीं होंगे मेरे आका का जिक्र फिर भी हो रहा हो। और अगला जुमला सुनिएगा और याद रखिएगा, ये मेरे आका की शान है। वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला, आज से बेहतर हो रहा होगा। इसी यकीन से ज़िंदा रहिए, इसी यकीन के साथ ज़िंदा रहिए। हर आने वाला साल, हर आने वाला लम्हा मेरे आका के लिए बेहतर आ रहा है, मेरे हुजूर की शान के लिए बेहतर आ रहा है। मैं अर्ज़ ये करने लगा था, तकरीर के असल में 2-3 मुख्तलिफ तरीके होते हैं। एक अंदाज़ ये होता है कि मुकर्रिर बयान करने वाला लफ्ज़ी करता है, जज्बात को उभारता है, नारे लगवाता है, लोगों लुत्फ़ आता है, मज़ा आता है और बयान पूरा हो जाता है। लुत्फ़ तो आता है लेकिन उसमें से घर लेके कुछ नहीं जाते। जैसे कवाली सुनते हैं तो लुत्फ़ बड़ा आता है, घर लेके कुछ नहीं आते। समझ आई है? दूसरा अंदाज़ तकरीर का ये होता है साहिबान मोहतरम, ये तो नहीं कि मुकर्रिर जज्बात उभार देता है, नारे लगना शुरू हो जाते हैं, वाह वाह सुभान अल्लाह। एक और अंदाज़ भी होता है, वो ये है कि
हम उसमें लफाजी कम होती है, बग़ैर नारों के। अब उसकी तकरीर वाज़ो नसीहत और तरबियत पर मुश्तमिल होती है। मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि हमारी इस महफिल में बस मेरे जैसे सफ़ेद दाढ़ी वाले 2-4 ही लोग हैं, बाकी सब नौजवान हैं, जवान हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि मैं थोड़े से लम्हों के लिए आपको अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में से, उसवा हसना में से एक सुन्नत आपकी खिदमत में पेश करूं। मेरा ख्याल है आप खामोश हो गए। नहीं, वो मिसवाक करना भी सुन्नत है, लेकिन मैं और सुन्नत बयान करूंगा। इसमें कोई शक नहीं है कि मिसवाक करना भी सुन्नत है, और बल्कि बाज़ लोगों ने तो यहाँ पर भी लगाई होती है। यहाँ एक सीने के साथ वो यहाँ लगा के रखते हैं ताकि हमेशा उन्हें मिसवाक याद रहे। भाई क्यों तुम्हें याद है? इसलिए कि आका ने मिसवाक हाथों पे उठाई है और दांतों में मिसवाक की है। तुम्हें मिसवाक याद है, तुम्हें हाथों पे हुसैन का उठाना याद नहीं है? तुम्हें मिसवाक करना याद है, तुम्हें हुसैन को चूमना याद नहीं है? मैं आप हजरात को और आपकी खिदमत में अपने आका की एक और सुन्नत पेश करना चाहता हूँ। आओ डायरेक्ट चलते हैं। मेरे आका की उम्र मुबारक हो गई 25 साल। ज़ाहिरी उम्र मुबारक, लफ्ज़ फिर सुनिए कि कौन सी? ज़ाहिर। हुजूर की उम्र एक नहीं है, दो है। दो हैं। एक है वजूद मुस्तफ़ा, एक है वजूद मुस्तफ़ा, एक है ज़ुहूर मुस्तफ़ा। ये जो 12 रबीउल अव्वल की सुबह, जिसे हम जश्न ईद मिलादुन नबी के नाम से मनाते हैं, 12 रबीउल अव्वल की सुबह, ये वजूद मुस्तफ़ा नहीं है, ये ज़ुहूर मुस्तफ़ा है। आप कहोगे फिर वजूद मुस्तफ़ा क्या है? तो वो अनस बिन मालिक ने आका से पूछा था, आप नबी कब बने थे? तो उन्हें नहीं पता था कि फलां दिन सफ़ा की पहाड़ी पे चढ़ के ऐलान किया था मैं अल्लाह का नबी हूं। सबके सामने ऐलान किया था, तो फिर पूछने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? आप नबी कब बने थे? बस ये वजूद मुस्तफ़ा है। वो समझ रहे थे ऐलान आज किया है। ये कोहे सफ़ा पे चढ़ के जो कहा था कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐलान आज किया है। हुजूर सही सही बतलाइए, आप नबी बने कब थे? मेरे आका ने फरमाया कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ व तीन। जब आदम अभी मिट्टी और पानी में थे, मैं नबी था। ये जो है ना, मैं नबी था, इसे वजूद मुस्तफ़ा कहते हैं। और 12 रबीउल अव्वल की सुबह, इसे ज़ुहूर मुस्तफ़ा कहते हैं। जैसे हाफिज साहब बयान कर रहे थे ना कि अपने हबीब से पूछा, बोल तुझे कैसे बनाऊं? वो जिसे बनाना था वो ज़ुहूर मुस्तफ़ा था, जिसे पूछा जा रहा था वो वजूद मुस्तफ़ा था। बोलिए बोलिए यार, यार अपने आका की शान मुस्कुरा के सुनिएगा, और तेरा सुभान अल्लाह कहना ज़ाया नहीं होगा। एक बंदा सोया हुआ था घर में चारपाई पे, बेड पे, और आधी रात को उसकी आंख खुली और करवट बदली। तो जब आधी रात को सोए हुए ने पहलू बदला ना, ये मेरे आका का फरमान है, क़यामत का दिन होगा, हिसाब किताब नामा अमाल तुलेंगे, अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब तुलेंगी, बराबर बराबर हो जाएगा, बैन बैन बिल्कुल बराबर। अल्लाह ताला फरमाएगा हाँ भाई, या तो एक नेकी ले आ ताकि ये भट जाए और तू जन्नत में चला जाए, तो या फिर सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जा। अब वो बंदा इंतज़ार कर रहा है, फरिश्ते भी देख रहे हैं,
बराबर बराबर। अल्लाह पाक अपनी बारगाह से एक नेकी उसके नामाया माल में डालेगा, बंदा बख्शा जाएगा। अब फरिश्ते पूछेंगे, मालिक जो ये करता रहा हम तो लिखते रहे, अच्छाई करता रहा ये लिखता रहा, बुराई करता रहा ये लिखता रहा। वो फरिश्ते कहेंगे जो नेकियां की मैंने इधर डाल दी, बुराइयां की मैंने इधर डाल दी, बराबर बराबर हो गई। बारी ताला, ये तूने अपने पास से क्या डाला है, ये खुद से क्या डाला है? आवाज़ कुदरत आएगी। एक दिन सोया हुआ था, रात को पहलू बदला, चारपाई पे सोए सोए ने करवट बदली, और जब इसने करवट बदली तो बेसाख्ता इसको जुबान से निकला अल्लाह। बेसाख्ता, गैर इरादी तौर पर, गैर शऊरी तौर पर इसकी जुबान से निकला अल्लाह। वो मैंने जो इसने कहा था ना अल्लाह, वो बचा के रखा हुआ था, आज डाल दिया है, बख्शा गया है। अब मैं, मेरा ख्याल, अब सब यकीनन बोल पड़ोगे। क्या ख्याल है, रात को सोए हुए चारपाई पे करवट बदलते वक्त अगर कह दे अल्लाह, वो जाया नहीं जाता। तो बावजू महफिल मिलाद में अपने आका का जिक्र सुनते हुए मोहब्बत के साथ, इरादे के साथ, शऊर के साथ और मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह, वो बेकार कैसे हो सकता है? इसलिए जो बल्कि सुभान अल्लाह कहना तो बड़ी दूर की बात है। अपने आका से मोहब्बत करने वालों, महफिल मिलाद में लिया हुआ हर सांस भी अल्लाह की बारगाह में इबादत के तौर पे लिखा जाता है। आपका दिल जो धड़कता है, हर धड़कन अल्लाह की बारगाह में इबादत के तौर पे लिखी जा रही है। आप मुस्कुराते हो तो आपका मुस्कुराना भी अल्लाह की बारगाह में इबादत के तौर पर लिखा जा रहा है। और आखिरी जुमला कहने लगा हूं, सिर्फ इबादत के तौर पे नहीं, मकबूल इबादत के। अल्लाह। अच्छा, मेरा ख्याल है अब बात को वापस उसी मंजिल पर लेके चलते हैं। वो हम वजूद मुस्तफ़ा की बात नहीं कर सकते, ये ज़ुहूर मुस्तफ़ा की बात है। 25 साल उम्र हो गई। आप कुछ अंदाज़ा कर सकते हो, जब अल्लाह का हबीब 25 साल का कड़ियल जवान हुआ होगा, और वो हुस्न का बादशाह और हुस्न का शहनशाह, जब मक्के की गलियों में चलता फिरता और खरामे नाज करता होगा, और हरम शरीफ से घर और घर से हरम शरीफ आता होगा। कुछ अंदाजा कर सकते हो मेरी सरकार के उस बेमिसाल हुस्न का? अच्छा, आपको पता है उन दिनों हुजूर की आमदन का जरिया क्या था? आइए मैं आपको सुन्नत बतलाऊं और फिर इजाज़त ले लूँ। वो सुन्नत ये है, हुजूर का पेशा, हुजूर का काम, हुजूर की आमदन का ज़रिया वो था तिजारत। हुजूर एक चीज़ ख़रीदते और फिर एक माकूल मुनाफा रखते, बेच देते। ऊँट, बकरियाँ और चीज़ें ख़रीदते, बेच देते। अच्छा, मक्का शरीफ में एक खातून थी जिसका नाम था बीबी खदीजा। ये मक्का की सबसे मालदार तरीन खातून थी, अमीर तरीन खातून थी। 2 दफ़ा की बेवा थी, इससे सबसे मालदार भी थी। लेकिन याद रखिएगा, लफ्ज़ मैंने आपके कानों तक ये पहुंचाना है कि आपके जहनों में महफूज रहे कि मक्का शरीफ की उस जाहिलियत के दौर में भी जो सबसे मालदार तरीन खातून थी, रईस तरीन खातून थी और सबसे बड़ी ताजिर थी मक्का की, जिसका नाम खदीजा था। जानते हो ज़माना और मक्का उसे किस नाम से याद करता था? उसका लक़ब क्या था? उसका लक़ब था ताहिरा। बीबी खदीजा का लक़ब क्या था, बोलिए? ये मैं आपसे इसलिए कहलवा रहा हूं कि आपको याद हो, बतला सकूं कि जो सबसे मालदार तरीन खातून थी, उसकी पाकीज़गी का आलम यह था कि ज़माना उसे ताहिरा कहता था। एक बार फिर कहिए, क्या क्या लक़ब था? उन्होंने बुलाया हुजूर को, पास बुलाया और कहा, ए मोहम्मद अरबी, ए यतीम अबी तालिब, आप मेरा काफिला लेके मेरा माल लेकर, मेरा काफिला लेकर आप मुल्क शाम जाइए
हुजूर ने कबूल किया। जितना माल था बतलाया गया, उनमें से मुनाफा कमीशन तय हो गया। काफिला चल पड़ा। उसमें हुजूर अकेले नहीं है, 200-300 ऊँटों का काफिला आपका है, बाकी कई सौ ऊँटों का काफिला दूसरे ताजरों का है। मक्का में बहुत बड़ी मंडियां लगती थीं, सूक़ इजास, मजास और मजन्ना, ये 3 बहुत बड़े बड़े बाज़ार और मंडियां लगती थी। अच्छा, सब ताजिर अपना अपना माल लेकर चले, हुजूर भी अपना माल लेकर चले। बीबी खदीजा ने अपना एक ग़ुलाम था जिसका नाम था मैसरा। क्या नाम था बोलिए? मैसरा। उन्हें भी साथ भेज दिया और कहा, ए मैसरा, हुजूर तो माल लेकर जाएंगे, तू हुजूर की खिदमत के लिए साथ रहेगा। बकिया गुलाम तो माल उतारने, बेचने, रखने के लिए हैं, तू स्पेशल आका की खिदमत के लिए। इन्हें कोई तकलीफ ना होने पाए, एहतियात करना। मैसरा साथ है। सब ताजिर चले और मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। पहुँच गए शाम। वहाँ ऐलान हो गया, मक्के से काफिला आया है, आइए माल ख़रीद लीजिए, जिसमें कपड़ा होता, गरम मसाले होते, रेशम होती और मुख्तलिफ साजो सामान होता। रेशम और भेड़, ऊँट, उनके बनी हुई चादरें, कंबल, दरियाँ, इस तरह का मुख्तलिफ सामान होता। मक्के के ताजिर अपना अपना माल उतार के अभी सेट कर रहे थे। इधर हुजूर के ग़ुलामों ने भी माल उतार के रख दिया। मुल्क के शाम से गाहक आना शुरू हुए, दुकानदार आना शुरू हुए, उन्होंने ख़रीदारी शुरू की। हैरत की बात यह है कि बस मैंने यहीं पर वाक़या मुकम्मल कर दिया एक ही जुमले के साथ। वो ये है, हैरत की बात ये हुई कि वो जो पुराने ताजर थे, वो जो पुराने आने जाने वाले थे, अभी उनका आधा माल भी नहीं बिका था। हुजूर अपना सारा माल बेच के नया माल खरीद के वापसी के लिए चल पड़े। अब ये जो पुराने ताजर थे, उनके लिए ये एक बड़ी अजब बात थी कि पहली बार हमारे साथ ये आए हैं, हमारा माल आधा भी नहीं बिका, ये सारा बेच के वापस चल पड़े हैं। उनके लिए भी है बड़ी हैरत की बात थी। अब जो हुजूर का काफिला, मेरी जानिब गौर से देखिएगा, अब जो हुजूर का काफिला चल पड़ा तो मुल्क शाम के दुकानदारों ने और मक्के के ताजिरों ने मैसरा को बिठा लिया और कहते हैं, सच सच बतला, ये तेरे आका ने ये कैसे कमाल कर दिया, हमारा माल आधा भी नहीं बिका, ये सारा माल बेच के वापस चल पड़ा है। आखिर इसके पास क्या ऐसा तरीका, क्या सलीका था, ये सब कुछ कैसे हो गया? तो मैसरा का जवाब मैंने सुनाना था और आपको आगे लेके चल पड़ना है। मैसरा ने कहा कि मैं पहले भी आता जाता रहा हूँ माल बेचने, लेकिन इस आका में मैंने पहली बार तुम्हारे और इनके दरमियान फ़र्क देखा है, और फ़र्क ये था, तुम माल बेचते हो ऐब छुपा कर, तुम हमेशा अपने माल बेचते हो ऐब छुपा कर, इसने माल बेचा है ऐब दिखा कर। कोई कपड़ा है तो हुजूर कहते थे इसमें ये ऐब है, बाकी सारा ठीक है। लो, वो फिक्र आपके कानों तक पहुंचाऊं। हुजूर आ गए। हुजूर मुल्क शाम से मक्का की तरफ चल पड़े और मुल्क शाम में हर ताजिर की ज़ुबान पर एक ही नारा था, एक ही जुमला था। शाम के दुकानदार हों या मक्के के ताजिर हों, हर शख्स की ज़ुबान पर हुजूर अपनी एक सुन्नत छोड़ आए, एक नारा छोड़ आए। हुजूर तो मक्के में आ गए, लेकिन पीछे हर खरीदने वाला और हर बेचने वाला एक ही बात कह रहा था, भाई मान गए मोहम्मद अरबी जैसा दयानतदार कोई नहीं। अब मैं ये फिक्र आपकी जुबान से सुन कहलवाना चाहता हूं, कहो ना, मोहम्मद अरबी जैसा दयानतदार कोई नहीं। मिसवाक भी सुन्नत है,
लेकिन गौर से देखें तो ये भी मेरे आका की सुन्नत है कि ज़माना कहे मोहम्मद अरबी जैसा दयानतदार कोई नहीं, आज का ज़माना कहे कि ये वाकई मोहम्मद अरबी का ग़ुलाम है, ग़ुलाम जैसा दयानतदार भी कोई नहीं। अच्छा, मेरा ख्याल है अब तेज़ी से हम वापस पलटते हैं और उस मंजिल पर के हुजूर का काफ़िला मक्के आ गया। जब मक्के के करीब पहुँचे तो यहाँ मिलाद की हाज़िरी भी हो जाएगी। मक्के से 2 मील के फासले पर काफ़िला रोक लिया। अब काफ़िले वालों को इंतज़ार होता कि जल्द पहुँचें, जल्द मंजिल पर पहुँचें। काफ़िला रोक लिया। है थोड़ी सी बारीक बात, लुत्फ़ आएगा अगर आप समझ गए तो। मैसरा से कहा, मैसरा मैं यहाँ काफ़िला लेके रुकता हूँ, तू अच्छे से ऊँट पे बैठ जा और जाके बीबी खदीजा को जाके इत्तला दे और खुशखबरी दे कि हम कामयाब तिजारती सफ़र करके वापस पलट आए हैं। तू खुशखबरी दे। नहीं, मैं आपको मिलाद पर लाने के लिए फिर कह रहा हूं, तू खुशखबरी दे। तू गुलाम है, तू खुशखबरी दे के आ। क्या हुजूर खुद नहीं जा सकते थे? लेकिन नहीं, ये हुजूर का सलीका, और मैं सुन्नत आप तक पहुंचा रहा हूं। क्या हुजूर को पता है कि मेरी कमीशन तो तय है, मैं खुशखबरी लेके जाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये गुलाम है और अरबों का कल्चर है, अरबों की तहजीब है कि अगर कोई गुलाम खुशखबरी लेके आए, बहुत बड़ी खुशखबरी हो, तो आज़ाद कर देते हैं। या कम अज कम ऊंट बख्श देते हैं या कोई और इनाम देते हैं। क्या आप मुझे वाकया सुनाने के लिए आपको लेके जाना पड़ेगा सुवैबा पे? क्या मुझे आपको बेदार करने के लिए वाकया सुनाना पड़ेगा कि जब 12 रबीउल अव्वल की सुबह अल्लाह का हबीब दुनिया में आया और अबू लहब की कनीस जिसका नाम सुवैबा था, अबू लहब की लौंडी उसकी कनीस जिसका नाम सुवैबा था, वो भागती भागती आई और अबू लहब से आके कहा, अबू लहब तुझे मुबारक हो, खुशखबरी दे रही हूँ, तेरे मरहूम भाई हज़रत अब्दुल्ला के यहाँ बेटा हुआ। अबू लहब ने उंगली का इशारा करके कहा, जा तू आज़ाद है। हैं? अब याद आ गया वाकया मेरी जानिब, उंगली का इशारा और जा तू, बस यही, जा तू आज़ाद है। ज़माना कहता है मगरिब वालों ने औरत को हुकूक दिए हैं। नहीं नहीं, सबसे पहला हक औरत को आज़ादी का मेरी सरकार दे रहे हैं। जा तू आज़ाद है। बस अब मिलाद की हाज़िरी भी हो गई, उंगली का इशारा करके कहा, जा तू आज़ाद है। बुखारी शरीफ में आता है, वाक़या आपने पहले भी सुन रखा है, बल्कि मैं आपसे पूछ लेता हूँ, क्या ख्याल है? उंगली का इशारा करके कहना जा तू आज़ाद है, क्या उसका उंगली का इशारा करना काम आया कि बेकार गया? आया कि आ रहा है? हर पीर के दिन, हर सोमवार के दिन। भाई हजरत, मेरे ख्याल है बच्चे के, शायद बच्चों के इल्म में नहीं है, शायद इसलिए खामोश हैं। हर पीर के दिन जब अबू लहब मर गया और पूरी ज़िंदगी मेरे आका की मुखालिफत करता रहा, पूरी ज़िंदगी, और अबू लहब की मज़म्मत में अल्लाह ने पूरी कुरान पाक की सूरत नाजिल की। पूरी ज़िंदगी मुखालिफत करने वाला और गालियाँ देने वाला जब मर गया, अल्लाह ने कहा तब्बत यदा अबी लहब व तब, ओ अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाएं, तेरे दोनों हाथ टूट जाएं। और फिर मर गया। और फिर उसके भाई हज़रत अब्बास ने ख्वाब में देखा और पूछा, तेरा क्या हाल है? तो कहने लगा, बड़ा बुरा हाल है। लेकिन जब पीर का दिन आता है, कहने लगा हाल तो बड़ा बुरा है, लेकिन जब पीर का दिन आता है तो जिस उंगली से मैंने इशारा करके सुवैबा को आज़ाद किया था, हर पीर के दिन अल्लाह मुझे उंगली से सैराब करता है। हर पीर के दिन उस उंगली से मुझे सैराब किया जाता है। अब मेरे पास वक्त नहीं है और मैंने ये बयान भी नहीं करना, क्योंकि मैंने उस तरफ जाना नहीं है कि मैं आपको बयान करता कि कुरान तो कह रहा है तेरे हाथ टूट जाएं, हाथ तोड़ दिए, उंगली सलामत रखी। समझ आ रही है मेरी बात? लेकिन वो फिर दूसरी तरफ जाना पड़ेगा।
मैं सिर्फ तरबियत के अंदाज में आपकी खिदमत में ये मसाइल अर्ज़ कर रहा हूँ। वो मालूम ये हुआ, साबित ये हुआ कि मेरे आका के मिलाद की खुशी में उंगली भी उठाता है तो बेकार नहीं जाता। तो तू जो हाथ उठाता है आमद मुस्तफ़ा पर, जो हाथ उठा के तू नारे लगाता है, समझ आ रही है? वो कल्चर आपके ज़हन में मैंने याद दिला दिया। अरबों का कल्चर था, खुशखबरी देने वाले को आज़ाद कर देते, या जिस ऊँट पे बैठ के आता बख्श दिया जाता। बस आखिरी फिक्रे हैं वो ये हैं। मैसरा ने आके बतला दिया, यूं हम कामयाब तिजारती सफ़र के साथ पलट आए। बीबी खदीजतुल कुबरा ने कहा, जिस ऊँट पे तू बैठ के आया है तेरा। ये एक अच्छी प्रॉपर्टी समझी जाती थी ना। अच्छा, हुजूर भी आ गए, वो एक अलग मसला है। मैंने यहीं पर आपको रोकना है और आपके ज़हनों में अपने आका की एक दूसरी सुन्नत डालनी है। वो ये है कि हुजूर तो आ गए और अपना हिस्सा ले लिया, अपने घर चले गए, दूसरे ग़ुलाम अपने घर चले गए, बीबी खदीजा अपने घर चली गई, सामान अपनी जगह पे रख दिया, जो हिसाब किताब था पूरा हो गया। जब मक्के के ग़ुलामों को पता चला कि हुजूर ख़ुद नहीं आए, मैसरा को भेजा है और इतना कीमती ऊँट उसे मिल गया है, आज हर ग़ुलाम की ज़ुबान पर था क्या भाई, मान गए मोहम्मद अरबी जैसा सखी कोई नहीं। जज़ाकल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अजमत जिंदाबाद, मेरे आका का जिंदाबाद। या अली या अली या अली अदरिकनी फी। मैं आपको रोकता हूँ 2 लम्हों के लिए। बीबी खदीजा ने भी यही पूछा, इतनी जल्दी आ गए? हमारी तवक्को से ज्यादा तुम जल्दी आ गए। मैसरा ने वही बतलाया, इस ईमानदारी के साथ, इस दयानतदारी के साथ हम सफ़र करके आए हैं। याद रखिएगा साहिबान मोहतरम, मुख्तलिफ हैसियत के साथ मैं अहबाब को देख रहा हूँ। ये मेरे आका तशरीफ़ फरमा है। एक ग़ुलाम हाजिर खिदमत हुआ, हाथ बांध के सलाम अर्ज़ किया और कहता है, आका मेरे कारोबार के लिए दुआ कीजिए। मेरे आका ने फरमाया, क्या काम करते हो? वो कहता, हुजूर मैं मिस्त्री हूँ, लकड़ी का और ये घर बनाता हूँ, दीवारें, राज मिस्त्री हूँ। जब उसने कहा, हुजूर मैं मिस्त्री हूँ, मेरी सरकार ने कहा, अगर तू दयानतदारी के साथ काम करेगा, जब तू काम करेगा तो तू उजरत तो ले ही लेगा, जो भी काम करेगा तुझे उजरत तो मिल ही जाएगी, लेकिन अगर दयानतदारी के साथ काम करेगा तो मेरा रब तुझे क़यामत के दिन हज़रत इब्राहीम के साथ उठाएगा। एक दूसरा बंदा खड़ा हुआ, उसने सलाम अर्ज़ किया, हुजूर मेरे कारोबार के लिए भी दुआ कीजिए। मेरी सरकार ने फरमाया, क्या काम करते हो? हुजूर मैं दर्जी हूँ। मेरी सरकार ने फरमाया, अगर तू काम करेगा दर्ज कपड़े सीने का तो हर कपड़ा सीने पर तुझे उजरत तो मिल ही जाएगी, लेकिन अगर तू दयानतदारी के साथ और अच्छी नीयत के साथ कपड़े सिएगा तो मेरे रब क़यामत के दिन तुझे हज़रत इदरीस के साथ उठाएगा। एक तीसरा बंदा खड़ा हो, हुजूर मेरे लिए भी दुआ कीजिए। क्या काम करते हो? हुजूर मैं लोहार हूँ, लोहे का काम करता हूँ, बर्तन बनाता हूँ, तलवारें बनाता हूँ, तीर बनाता हूँ, कमान बनाता हूँ, मैं लोहार हूँ, लोहे का काम करता हूँ। मेरे आका ने फरमाया, तू लोहे के जो चीज़ बनाएगा तुझे उजरत तो मिल ही जाएगी, लेकिन अगर दयानतदारी से काम करेगा तो मेरा रब तुझे हज़रत दाऊद के साथ उठाएगा। एक और बंदा खड़ा, हाथ बंद, हुजूर मेरे कारोबार के लिए भी दुआ कीजिए। मेरे आका ने फरमाया, आप क्या काम करते हो? हुजूर मैं ताजिर हूँ, मैं जानवर खरीदता हूँ फिर बेच देता हूँ, सामान खरीदता हूँ आगे बेच देता हूँ। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, दुआ भी करता हूँ और तुझे खुशखबरी भी देता हूँ कि तू जो माल लेगा और बेचेगा तुझे मुनाफा तो मिल ही जाएगा, लेकिन अगर दयानतदारी के साथ तिजारत करेगा तो तुझे खुशखबरी हो, क़यामत के दिन मेरा अल्लाह तुझे मेरे साथ उठाएगा। अल्लाह या अली अदरिकनी फी सबीलिल्लाह, या जज़ाकल्लाह, या नबी
जज़ाकल्लाह, जीते रहिए, अल्लाह सलामत रखे सबको। क्योंकि बात हमने मुकम्मल करके मुख्तसर करके आपसे इजाज़त चाहनी है। जब बीबी खदीजा को मैसरा ने बतलाया कि हमने यूँ माल बेचा, बीबी खदीजा और ज़्यादा खुश हो गई, पहले भी खुश थी और ज़्यादा खुश हो गई। और दो लफ्ज़ आप तक मैंने पहुँचा दिए। शाम वाले क्या कह रहे थे? मोहम्मद अरबी जैसा दयानतदार सारे नहीं बोले, हुजूर जैसा दयानतदार ये हुजूर की सुन्नत में आपको सुना रहा हूँ। मेरे साथ वादे की ज़रूरत नहीं है, अपने दिल में वादा कीजिएगा कि महफिल मिलाद में बैठ के अपने आका की सुन्नत सुनी थी, मैं सुन्नत पे अमल करने की कोशिश करूँगा। दिल से वादा कीजिए, मेरे हुजूर जैसा दयानतदार कोई नहीं। और मक्के वाले क्या कह रहे थे? मेरे हुजूर जैसा सखी, हुजूर जैसा फयाज, हुजूर जैसा ईसार करने वाला कोई नहीं। मेरे ख्याल है मैं आपको रोक दूं एक लफ्ज़ के लिए। एक होती है सखावत, एक होता है ईसार। सखावत और है, ईसार और है। सखावत अपने पास चीज़ों में से जायद, जिसकी इंसान को ज़रूरत ना हो वो किसी को दे दे, ये सखावत है। जो अपनी तलब से जायद हो वो दे दे, इसे ईसार, इसे सखावत कहते हैं। लेकिन जिस शय की खुद ज़रूरत हो फिर दे दे, जिस शय की खुद तलब हो और फिर अल्लाह की रज़ा के लिए दे दे। अगर आप चाहो तो मैं आपको एक कुरान पाक की आयत सुना दूं यहाँ पर पढ़ के। लो सुनो, यही इशा के बाद का वक्त था। एक गुलाम दूर से हुजूर की खिदमत में आया, बद्दू। उसने कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल किया और हुजूर की बैत की और ईमान कबूल करके अंधेरा हो गया। हुजूर ने चंद सहाबा किराम बैठे हुए थे। मेरे आका ने फरमाया, भाई इस मेहमान को घर ले जाओ, खाना खिलाओ। सो बोले, आना कौन लेके जाएगा? तो हज़रत तलहा जल्दी से हाथ खड़ा किया, हुजूर मैं ले जाता हूँ। अबू तलहा अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु। कौन? हज़रत अबू तलहा अंसारी। इनकी बेगम थी उम्मे सुलैम। साथ ले गए, हुजूर का ले जाओ। वो ले गए, उसे बाहर अपने घर के दरवाजे के बाहर बिठा दिया और अंदर का आके अपनी घर वाली से पूछते हैं, कोई चीज़ घर में खाने के लिए है? हालात ये हैं। और हुजूर का मेहमान ले आए। वो कहती है सिर्फ 2 रोटियां हैं, बच्चों को मैंने सुला दिया है और सोचा था कि 2 रोटियां तू खा लेगा तो सुबह हमारे लिए कमा के लाएगा, हम भी खा लेंगे। अबू तलहा कहता है, नहीं, हुजूर का मेहमान आया है, 2 रोटियां उसे खिला देते हैं, मैं कमा के लाऊंगा तो फिर खा लेंगे। लेकिन अरबों का कल्चर और उनका एक रवाज है, अकेले खाना नहीं खाते, यानी मेहमान अकेला नहीं खाता, लाजिम है कि मेज़बान साथ बैठ के खाए। उसने कहा, उम्मे सुलैम 2 रोटियां हैं और ये मेहमान है और भूखा भी है और हुजूर ने भेजा है, 2 रोटियां उसके साथ रख के मैं खाऊंगा, एक मैंने खा ली, एक उसने खा ली, उसका तो कुछ भी नहीं बनेगा। तो ऐसा करना, जब हम खाना खाना शुरू करें ना तो तू दिया बुझा देना, दिया तू बुझा देना। तो मैं वैसे ही मुंह हिलाता रहूँगा, पानी पी लूँगा, कभी अपना हाथ उसके हाथ से टकरा दूंगा, कभी अपना हाथ चंगेर तक रोटियों तक ले जाऊंगा, कभी अपना हाथ सालन तक ले जाऊंगा और फिर पानी पी लूँगा, मुंह हिलाता रहूँगा। मेरा मेहमान समझेगा मैं भी खा रहा हूँ और 2 रोटियां ही वो खा लेगा। ऐ उम्मे सुलैम, आज 2 रोटियां हुजूर के मेहमान को खिला देते हैं। बस बिठाया, उसने दिया ठीक करने के बहाने बुझा दिया। मेहमान ने कहा, वो भी दिया तो जलाओ। अबू तलहा ने कहा, दिए का क्या करना है, बस खाना खा लो यार, थोड़ी सी रोशनी हो रही है, ऐसे ही ठीक है, खा लो। वो मेहमान समझा कि शायद तेल नहीं होगा या जो
वो खाना खाता रहा। अबू तलहा कभी अपना हाथ मुंह तक ले जाते, कभी पानी पी लेते, कभी खाने जैसी आवाज़ निकालते, कभी रोटी को हाथ लगा देते। मेहमान समझ रहा था मेरा मेज़बान भी खा रहा है। दोनों रोटियां मेहमान ने खा ली, ज़रूरत तो तलहा को भी थी ना रोटी की, दोनों खिला दी और सुला दिया। अल्लाह की कसम, जब सुबह फजर की नमाज के लिए मस्जिद नबी में लेके गए, आका ने जमात कराई, फिर सलाम फेरा और फिर आवाज़ दे के कहा, अबू तलहा ज़रा उठ के मेरे करीब तो आओ। जनाबी अबू तलहा पिछले सफ़ों में से उठे और चलते चलते आका के करीब आए, हुजूर की बारगाह में हाथ बांध के सलाम अर्ज़ किया। मेरे आका ने मुस्कुरा के कहा, अबू तलहा तेरे रात वाले अमल से मेरा अल्लाह बड़ा राज़ी हो रहा था। तेरे रात वाले अमल से अल्लाह बड़ा, जुमला गौर से सुनिएगा, अल्लाह बड़ा राज़ी हो रहा था। और ए अबू तलहा तेरे आने से पहले, मेहमान को लेकर मस्जिद में आने से पहले जिब्रील कुरान की आयत लेके उतरा है, व योसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। ए अबू तलहा जब तक कुरान पढ़ा जाता रहेगा तेरी दो रोटियों का जिक्र भी होता रहेगा। जब तक नमाज पढ़ी जाती रहेगी तेरी दो रोटियों का जिक्र होता रहेगा। जब तक कुरान पढ़ा जाता रहेगा तेरी दो रोटियों का जिक्र होता रहेगा। जब तक मिंबर पे कुरान पढ़ा जाता रहेगा तेरी दो रोटियों का जिक्र भी होता रहेगा। जरूरत तो अबू तलहा को भी थी, जो जरूरत हो और फिर दे दिया जाए उसे सखावत नहीं ईसार कहते। अब आप अंदाजा कर सकते हो मेरे आका ने गुलामों को ईसार कैसे सिखाया था। चलो मेरा ख्याल है अब बात मुकम्मल कर देते हैं। वो यूं है कि जब लोगों ने कहा ना कि मोहम्मद अरबी जैसा ईसार करने वाला तो है ही कोई नहीं, सखी भी कोई नहीं, फयाज भी कोई नहीं, मालूम हुआ मेरे आका का दीन कंजूसों का दीन नहीं है। मेरे हुजूर का दीन कंजूसों और मक्खी चूसों का दीन नहीं है। हुजूर का दीन सखियों का दीन है। और अगर फिर कभी वक्त हुआ तो मैं आपको बतलाऊंगा कि मौला अली का दस्तरखान कैसा था। मैं आपको सुनाऊंगा इमाम हसन मुश्तबा का दस्तरखान कैसा था। और मैं आपको बतलाऊंगा कि आज भी ईरान में इमाम अली रजा का दस्तरखान कैसा है। मेरे आका का दीन सखियों का दीन है, कंजूसों का दीन नहीं है। बीबी खदीजा तो बहुत सारी मुतासर हो चुकी थी काम कारोबार से, और जब देखा कि मैसरा के साथ इन्होंने क्या अच्छा सलूक किया है। बीबी खदीजा की एक सहेली थी, उसका नाम था नफीसा। क्या नाम था? नफीसा। अच्छा उम्र कितनी है मेरे आका की? अभी 25 साल। नफीसा को बुला के बीबी खदीजा ने कहा, नफीसा तू तन्हाई में मोहम्मद मुस्तफ़ा को मिल, मोहम्मद अरबी को मिल और उन्हें जाके कह मेरी तरफ से कि खदीजा आपसे शादी करना चाहती है। अल्लाह अकबर। गौर के साथ लफ्ज़ सुनिए ताकि मैं बात मुकम्मल कर सकूं। खदीजा आपसे शादी करना चाहती है। फिर कहने लगा खदीजा आपसे शादी करना। अब जो इतनी पाकीज़ा किरदार की औरतों के ज़माना उसे ताहिरा कहे, और माल दौलत का हिसाब यह है कि मक्के की सबसे रईस खातून है और वो शादी का पैगाम दे रही है, तो क्या हुजूर ने फ़ौरन कहा होगा ठीक है कर लेता हूँ? उसे कहो ठीक है मैं हाजिर हूँ, कब आऊँ? नहीं, ये है मोहम्मद अरबी और ये है मेरे नौजवान साथियों दोस्तों, ये है मेरे आका की सुन्नत कि बीबी नफीसा से कहा, ए नफीसा ये बात मेरे साथ करने की ज़रूरत नहीं है, हज़रत अबू तालिब से बात कर जिसने मुझे पाल के जवान किया है। मैं अबू तालिब का वफादार रहना चाहता हूँ, अबू तालिब का गद्दार नहीं बन सकता। अब लफ्ज़ पता नहीं मेरा फिक्र आप तक पहुँचे या ना पहुँचे, चलो मैं अपने दिल के लिए कह लेता हूँ कि मेरे आका ने तो अबू तालिब से गद्दारी नहीं की। मेरी सरकार तो अबू तालिब के गद्दार नहीं बन रहे। उम्मती कलमा भी पढ़ता है तू और फिर अबू तालिब से गद्दारी करता है।
हैं। अल्लाह, जब वो बीबी नफीसा ने हुजूर का पैगाम सुना, भाई आज तो कोई लड़की किसी लड़के से कहती है ना आओ शादी कर लें, तो उस लड़के को सोचना चाहिए, उस नौजवान को सोचना चाहिए कि जो लड़की, जो खातून मुझे कह रही है कि आ कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, अदालत में जाके निकाह कर लेते हैं, उस नौजवान को सोचना होगा कि क्या जो अपने माँ बाप से गद्दारी करके, जिन्होंने पाल के जवान किया है, पढ़ाया लिखाया, ईदें शबरातें पूरी करके जवान किया है, जो माँ बाप से गद्दारी कर रही है, मेरी वफादार कैसे होगी? जो माँ बाप की गद्दार है वो मेरी वफादार कैसे हो सकती है? क्या मुझसे ज्यादा खूबसूरत उसे और कोई नहीं मिलेगा? मुझसे ज्यादा मालदार कोई ना मिलेगा? मुझसे ज्यादा जवान, हैंडसम और पील तन और कवि हैकल कोई ना मिलेगा उसे? जो माँ बाप की गद्दार हो सकती है वो तेरी भी गद्दार हो सकती है। मेरे आका ने 1400 साल पहले सुन्नत कायम कर दी, क्या? कि जो मेरा उम्मती है वो माँ बाप का गद्दार नहीं हो सकता। जो मेरा कलमा पढ़ने वाला है वो अपने पालने वाले का गद्दार नहीं हो सकता। अब मैं आपसे पूछता हूं, वो नफीसा बीबी चली गई हजरत अबू तालिब के पास कि जनाब वो बीबी खदीजा ने यूं पैगाम भेजा है, तो मैंने हुजूर से बात की, मोहम्मद अरबी से बात की, उन्होंने कहा मेरे चचा से बात करो। रात को हजरत अबू तालिब ने भी कहा, ए बेटे वो इस तरह पैगाम आया है, तो आपने भी कहा। मेरे आका ने कहा जी क्या हुक्म है मेरे लिए? उन्होंने कहा कर लेना चाहिए, मैं निकाह पढ़ूंगा और मैं खुद तेरा निकाह पढ़ के शादी करूंगा। अगर आप जाग रहे हो तो एक फिक्रा मजीद आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। आज अगर किसी का निकाह करना हो तो क्या किसी गैर मुस्लिम को बुला सकते हो जिसने कलमा ही ना पढ़ा हो? जिसने कलमा ही ना पढ़ा हो बुला सकते हो? नहीं ना बुलाते, उसी को बुलाते हो ना जिस कम से कम जिसका ईमान तो सही हो। कलमा तो बड़ी दूर की बात है, दूसरे मसलक वालों को नहीं बुलाते। सुन्नी हो तो वो शिया से निकाह नहीं पढ़ाता, शिया हो वो देवबंदी से निकाह नहीं पढ़ाता, हालांकि कलमा सारे पढ़ते हैं, इसके बावजूद किसी दूसरे से निकाह नहीं पढ़ाते। क्या आपको ये इस बात पे हैरत नहीं हो रही कि लोग कलमा भी पढ़ते हैं और फिर उस अबू तालिब को माज़अल्लाह खाकम बदहन दीन पे नहीं समझते जिसने तेरा नहीं मुस्तफ़ा का निकाह पढ़ाया? तो हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने निकाह, मैंने एक दफा एक बयान कर रहा था, एक साहब ने कहा जी आप अलैहिस्सलाम भी कहते हो उन्हें, आप उनको हजरत ख्वाजा अबू तालिब को अलैहिस्सलाम भी कहते हो? तो मैंने कहा जी कहता हूं। कहने लगा अच्छा कहा जा सकता है? मैंने कहा क्यों नहीं कहा जा सकता? क्या आप नमाज में यहाँ हाथ रख के पढ़ते नहीं हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम? इब्राहिम की आल पर जैसे तूने दरूद पढ़ा उसी तरह मोहम्मद की आल पे दरूद पढ़। अब या तो अबू तालिब को इब्राहिम की आल से निकाल, मैंने कहा जी आप यहां हाथ रख के कहते हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन, या अल्लाह मोहम्मद और उनकी आल पे दरूद भेज। कमा कैसे? जैसे तूने दरूद भेजा इब्राहिम पर और उसकी आल पर, उस तरह भेज, जैसे इब्राहिम की आल पर उस तरह भेज। तो क्या अबू तालिब हजरत इब्राहिम की आल नहीं है? मैंने कहा तू या तो आल से निकाल, तू आल से निकाल दे, मैं छोड़ देता हूं। तो कहने लगा जी इस तरह तो फिर अबू तालिब अबू लहब भी उनकी आल थी, वो भी इब्राहिम की औलाद में से है, वो भी इनका भाई है, अबू लहब भी आले इब्राहिम है। तो मैंने कहा यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, अल्लाह ने उसे तब्बत यदा कह के निकाल दिया, तू भी निकाल, मैं छोड़ देता हूं। क्यों? इसमें कोई शक नहीं कि अबू लहब भी आले इब्राहिम है, लेकिन अल्लाह ने तब्बत यदा कह के निकाल दिया। और पता नहीं आप इसी तरह
खामोशी रहोगे या मेरी बात पर बोल पड़ोगे, वो ये है कि तब्बत यदा कह के अल्लाह ने अबू लहब को आले इब्राहिम से निकाल दिया, लेकिन अबू तालिब को आले इब्राहिम से निकाला नहीं है, मोहम्मद को अबू तालिब की गोद में डाला है। अदरिकनी फी सबील। हाँ, मेरी सरकार को अल्लाह ने अबू तालिब की गोद में डाल। और फिर आपको खुशगवार हैरत होगी कि जब 8 साल की उम्र में हज़रत अबू तालिब की गोद में मेरी सरकार आए तो अल्लाह ने आयत नाजिल की, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, अलम यजिद का यतीमन, आप यतीम थे, फ़आवा, हमने अपनी गोद में उठा लिया। फ़आवा, अपनी गोद में उठा लिया। गोद तो अबू तालिब की थी। अरे जिस अबू तालिब की गोद को अल्लाह अपनी गोद कह रहा है, इससे बड़ी गुस्ताखी रसूल और क्या हो सकती है कि जिस अबू तालिब ने मेरे आका की तालीम और तरबियत की और पाला, उसी को बंदा का, उसी को कलमा गो न समझा जाए हैं। और फिर निकाह पढ़ा दिया, ठीक है ना। मेरी हजरत ख्वाजा अबू तालिब ने हुजूर का निकाह पढ़ा था बीबी खदीजा के साथ। जब निकाह पढ़ते हैं तो मौलवी साहब आके क्या कहते हैं, भला पढ़ बेटा कलमे। जज़ाकल कहते हैं ना आके, दूल्हे से कलमे कौन सुनता है? निकाह खान दूल्हे से सुनता है, कलमे सुनता है। निकाह खान दूल्हे से कलमे सुनता है। मालूम हुआ जिसे मोहम्मद अरबी कलमा पढ़ाए वो और है, और मोहम्मद जिसे कलमा सुनाए। बात फिर लंबी हो जाएगी, फिर वापस पलटते हैं। हजरत ख्वाजा अबू तालिब रदी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम ने मेरे आका का निकाह पढ़ दिया, और इससे पहले 8 साल की उम्र से लेके, नौजवानों, दोस्तों, बच्चों अच्छी तरह याद रखना, 8 साल की उम्र से लेके 25 साल तक जिसने मेरे आका की तालीम और तरबियत का इंतज़ाम किया और इस मंजिल पर पहुंचाया कि ज़माना उन्हें दयानतदार कहता है, ज़माना उन्हें सखी और फयाज कहता है। यह तरबियत बोलो किसकी है? नहीं, मैंने जुमला बहुत बड़ा था, आपने बस वैसे ही आपके ज़हनों के ऊपर से गुजर गया। आज अगर कोई बच्चा अच्छे काम करता है तो लोग यही कहते हैं ना, माँ बाप ने अच्छी तरबियत की हुई है। हो सकता है आप सबके ये बात काम ना आए, हाफिज साहब के काम आ जाएगी, फिर पता नहीं मौका मिले या ना मिले। मैं आपको सुनाई देता हूँ, आज हुक्म है कुरान का, वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। दुआ करो, कुल कहो कि ए रब, जिस तरह मेरे माँ बाप ने, दोनों ने रहम किया मेरे ऊपर और पाल के मुझे जवान किया, मेरी तरबियत की, कमा रब्बयानी, मेरी तरबियत की, इन पे रहम कर उसी तरह। और सबसे पहले जब आयत उतरी तो सबसे पहले ये लफ्ज किसने कहा? जब आयत उतरी तो सबसे पहले ये कुल किसको कहा गया है? रसूल पाक को। कुल ए हबीब कहिए। मैं अब आपसे पूछता हूं, वो दो कौन है? ये दलील आपने पहले मुमकिन है ना सुनी हो सकता है सबने ये दलील ना सुनी हो। वो दो कौन है जिन्हें हुजूर कह रहे हैं, या अल्लाह, जिस तरह उन दोनों ने बचपन में मेरी तरबियत की और जवान किया, उन पे रहम कर दो पे। वो दो कौन है? हुजूर के अब्बा जान तो वफात, उनकी पैदाइश से पहले फौत हो गए थे, माँ अकेली रह गई। फिर 6 साल की उम्र में माँ भी फौत हो गई। हुजूर दादाजी के पास चले गए, दादा भी अकेला था, और हुक्म है दो, उन दो पे रहम कर जिन्होंने मुझे पाल के तरबियत करके जवान किया। तो साहिबान मोहतरम, आमिना भी अकेली थी।
क्योंकि हुजूर के अब्बा जान हुजूर के पैदा होने से पहले वफात पा चुके थे, विसाल पा चुके थे। आमिना भी अकेली थी। फिर हुजूर अम्मी जान के बाद दादा जान के पास आए, दादी भी फौत हो चुकी थी, अब्दुल्ला अकेले थे, अब्दुल मुत्तलिब अकेले थे। यहां बात दो की हो रही है, अब तू मान या ना मान, मैंने आपको बात बतला दी है। वो दो हस्तियां या अबू तालिब है या फातिमा बिन्नत असद है, एक अली की अम्मी जान है, एक अली के अब्बा जान है, जिन्होंने पाल के जवान किया। मालूम हुआ क़यामत तक ज़माना अपने अपने वालिदैन के लिए दुआ करता रहेगा। आमिना के लाल ने जब कुरान उतरा पहली दुआ की थी, वो अबू तालिब के लिए थी या फातिमा बिन्नत असद के लिए थी। बात बहुत लंबी हो गई और शादी का दिन गुजर गया, रात आ गई। हज़रत अबू तालिब अपने घर चले गए, फातिमा बिन्नत असद अपने घर। हुजूर का घर नया बन गया, जिसमें बीबी खदीजा उरूस बनकर, दुल्हन बनकर आ गई और हुजूर की नई ज़िंदगी शुरू हो गई। तवज्जो के साथ आखिरी फ़िक्रे हैं इस बात पर, वो ये है कि जब सब अपने अपने घर चले गए और सारे मक्के के लोग इस वक्त रात को बैठे आपस में बातें कर रहे थे, मियाँ बीवी बच्चे सब अपने अपने घर में बैठे बातें कर रहे थे। पूरे मक्के में हर घर के हर फर्द की हर ज़ुबान पर एक ही जुमला था, क्या भाई? मान गए मोहम्मद अरबी जैसा वफादार कोई नहीं। हर शख्स कह रहा था मोहम्मद अरबी जैसा वफादार कि अबू तालिब उसका सगा बाप नहीं है, चचा है, लेकिन उसने बाप से बढ़कर प्यार किया, बाप से बढ़कर वफा की है। तो मेरे आका की उम्र बोलो कितनी थी? 25 साल। शाम वाले कह रहे थे हुजूर जैसा दयानतदार, और मक्के के गुलाम कह रहे थे हुजूर जैसा सखी, और मक्के के हर घर में आज आवाज़ें बुलंद हो रही थी मोहम्मद अरबी जैसा वफादार। सारे क्यों नहीं बोले? मोहम्मद अरबी जैसा वफादार। तो जब ऐन मेरे आका की जवानी थी, और याद रखिएगा अभी नबूवत, रिसालत, वही, कुरान, किताब, कोई चीज़ नहीं है, ये अभी 15 साल बाद की बात है। वो आप सोचो कि शायद वो अल्लाह के नबी थे, लेकिन नबूवत, वही, किताब, कुरान, ये सारा सिलसिला 40 साल की उम्र होगी तब हुजूर उसका आगाज़ करेंगे। ये मेरे आका ज़ुहूर मुस्तफ़ा के साथ 25 साल के जब कड़ियल जवान थे, इस शान के साथ मेरे आका ज़िंदगी गुजार रहे थे। आप भी जवान हो, नौजवान हो, सबको चाहिए कि जिस तरह बाकी सुन्नतें हैं, दस्तार बांधना भी सुन्नत है, हम उसके मुनकर नहीं हैं, मिसवाक भी सुन्नत है, हम उसके मुनकर नहीं हैं, सलवार थोड़ी सी टखनों के ऊपर कर लेना ये भी सुन्नत है, हम उसके मुनकर नहीं हैं। लेकिन हम आपको ये बतलाना चाहते हैं कि अब इन सुन्नतों की ज़्यादा ज़रूरत है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। काश कोई उम्मती इन सुन्नतों पे भी अमल करने वाला बन जाए कि ज़माना कहे ये मोहम्मद अरबी का ग़ुलाम जा रहा है। यहाँ बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरा ख्याल है मैं बात मुकम्मल करने लगा हूँ। आपने नाम सुना है ख्वाजा ज़ियाउद्दीन मदनी का नाम सुना है आपने? हज़रत कुतुबे मदीना उनका लक़ब था, कुतुबे मदीना। ये तकरीबन 75 साल 70 साल मदीना शरीफ में रहे थे, 70 साल के करीब। कितना अरसा? मदीना। आला हज़रत के मुरीद भी थे, खलीफा भी थे, और हर रोज़ उनके यहाँ रात को इशा के बाद महफिल नात और महफिल मिलाद होती है, पूरी ज़िंदगी होती रही। फिर उनके विसाल के बाद उनके बेटे थे मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनके यहाँ होती है, वो भी फौत हो गए हैं। अब उनके पोते हैं असद साहब, उनके यहाँ वो महफिल मिलाद अब भी होती है। रात इशा के बाद मदीना शरीफ में उनके घर में हर रोज़ महफिल नात होती है। वहाँ जाने का एक तरीका है, उनके यहाँ अगर जाना हो तो मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर जो सेहन है छतरियों वाला, मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर एक सेहन है जिसके ऊपर छतरियाँ हैं, बाकी छतरियाँ मस्जिद नबवी के बाहर हैं। 6 छतरियाँ मस्जिद नबवी के सेहन के अंदर है। वो दोपहर को बंद कर देते हैं तो मस्जिद के सेहन से गुंबद खजरा नज़र आने लगता है। वो जो छतरियाँ हैं ना, इशा की नमाज़ पढ़ के आप वहाँ बैठ जाएं और बैठे रहें,
थोड़ी देर के बाद फिर उनके मुरीद हज़रत ख्वाजा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद सब्ज़ दस्तार बांध के वो आते हैं और पूछ लेते हैं कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं। तो फिर हम जैसे जो मानने वाले होते हैं वो कहते हैं जी हमने महफिल नात में जाना, तो कहते हैं आओ हमारे साथ। ये तरीका है वहाँ जाने का। ठीक है, चलो अल्लाह, हो सकता है किसी का भला हो जाए। कुतुब मदीना से एक सवाल किया एक सहाफ़ी ने, एक अखबारी नुमाइंदे ने इंटरव्यू किया। वो इंटरव्यू सुनो और उसका इस सवाल का जवाब सुनो, तो फिर हम दुरूद सलाम के लिए खड़े हो जाएं। बातें बहुत सारी हो गई। उसने कहा ख्वाजा साहब, जब आप आए थे उस वक़्त और आज मदीने शरीफ में आपको रहते हुए इतने साल हो गए, 1985 में आपका विसाल हुआ था। उसने कहा क्या फ़र्क है? तो हज़रत साहब ने फरमाया पहले एहसास था, अब एहसास कोई नहीं। अब किसी दूसरे का एहसास कोई नहीं। और यही मैं आप हजरात को भी पैगाम देना चाहता हूँ कि हमें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त वो है दूसरों का एहसास। हर चीज़ है मगर एहसास ख़त्म होता जा रहा है, दूसरों का एहसास ख़त्म होता चला जा रहा है। उन्होंने कहा जी पहले एहसास था अब कोई नहीं। उसने कहा जी मसलन कैसे? तो ख्वाजा साहब ने फरमाया जब मैं नया नया यहाँ आया ना अरब में, तो मैंने एक दुकान से कपड़ा पसंद किया। ये कपड़े बनाने के लिए, एक सूट बनाने के लिए एक कपड़ा पसंद किया एक दुकान से। तो मैंने उससे कहा, रेट तय कर लिया, तो मैंने कहा ये कपड़ा उतार दो, एक सूट उतार दो। तो उसने कहा मौली साहब यही कपड़ा इतने रुपए में सामने वाली दुकान से जाके ले ले। तो मैंने कहा यार अजब बात है, कपड़ा मैंने तेरी दुकान से पसंद किया है, रेट तेरे साथ तय किया है, और तू कह रहा है कि वो सामने वाली दुकान से जाके ले ले। तो उसने कहा मौली साहब बात ये है कि ये कपड़ा उसके पास भी है, लेकिन सुबह से अब तक मेरे पास इतने गाहक आए हैं कि मैं समझता हूँ मेरी दिहाड़ी पूरी हो चुकी है, जबकि उसके पास गाहक नहीं आए। ये कपड़ा उसके पास भी है और जितने रेट मैंने तय किए हैं वो बड़ी खुशी से आपको दे देगा, आप उससे जाके ले लें। मैं चाहता हूँ मेरी दुकान भी चलती रहे, उसकी दुकान भी चलती रहे। ये था वो उसवे हसना, ये थी वो दयानतदारी और सखावत और इसार और फयाजी और अमानतदारी का मजमुआ जो मेरे आका ने अपनी उम्मत को अता किया था। ये था वो एहसास जो दौलत मेरे आका ने अपनी उम्मत को अता की थी, जो ज़माने में भरी हुई थी, आज हम में से मफकूद होती चली जा रही है, घटती चली जा रही है। जहाँ हम अपने आका के नाम के नारे लगाते हैं, मसाजिद सजाते हैं, घर सजाते हैं, मिलाद मनाते हैं, झंडियाँ लगाते हैं, बाज़ार सजाते हैं, वहाँ हमारे लिए लाजिम है कि हम अपने आका का उम्मती होने का सबूत दें और वो ज़िंदगी जो आप आका गुजार कर हमें दिखा के गए उसके मुताबिक अमल भी करें और अपने अंदर दूसरों का एहसास भी पैदा करें, नफ़ो नुकसान का एहसास भी पैदा करें। ज़ात वाजिब जिस घर में महफिल मिलाद हो, यकीनन पूरा साल वहाँ पर बरकतें और रहमतें अल्लाह ताला नाजिल फरमाता है। इस घर में भी महफिल मिलाद हुआ, ज़ात वाजिब यहाँ पर रहने वालों को, बसेरा करने वालों को, ये घर मिस्त्री साहब का है, फैज़ साहब का है, मालिक बहुत सारी बरकतें और सआदतें अता फ़रमाए, बहुत सारी कामयाबियाँ और बहुत सारी खुशियाँ अल्लाह ताला आपको पूरा साल, पूरी ज़िंदगी अता फ़रमाए। चलो वो मिलाद शरीफ तो हो गया, चलो अगर आपका हुक्म है कि ये बात भी सुनाएं तो ये बात भी आप सुन लीजिए। ये तो ज़्यादा जाग रहे होते तो फिर सुन लेंगे आप। एक बाबा जी थे, उनका नाम था हज़रत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी, उनकी बात कर रहा हूँ। फजलुर रहमान ये वाला ना समझ लेना, इनकी मैं बात नहीं कर रहा। मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, वो बैठे हुए थे तो एक किसी ने आके बतलाया कि आज 12 रबीउल अव्वल है कल। अच्छा, वो बाज़ार से
मिट्टी के 12 दिए मंगवा लिए और तेल डाला और बत्ती और अपने आस्थाने की, मदरसे की आस्थाने की दीवार पे रख के जला दिए और पास बैठे दुरूशी पढ़ रहे हैं, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो एक साहब आ गए दूसरे वाले जो नहीं मानते, अब धक्के के साथ तो मनवाना मुमकिन नहीं है। वो आ गए, वो कहने लगे बाबा जी ये क्या फजूल खर्ची लगा रखी है। हजरत ने फरमाया फजूल खर्ची नहीं है, मिलाद के दिए हैं। जब मुस्कुरा के कहा ना फजूल खर्ची नहीं है, मिलाद के दिए हैं, तो उसने कहा जी नाम जो मर्जी रख लो, मिलाद रख लो, मिराज रख लो, जिसका मर्जी नाम रख लो, है तो फजूल खर्ची। एक ही काफी था, अगर रोशनी ही करनी थी एक ही काफी था। 12 तो फजूल खर्ची हुई। जब उसने कहा ना 12 तो फजूल खर्ची हुई, तो बाबा जी भी जलाल में आ गए और जलाल भरी आवाज में कहा मैंने जलाने थे जला दिए, अगर फजूल खर्ची है तू बुझा दे। हमने जलाने थे जला दिए, अगर आज तेरी नजर में फजूल खर्ची है तो बुझा दे। वो आगे बढ़ा और जाके पहले को फूंक मारी, वो बुझ गया। फिर अगले को फूंक मारी, दूसरे को, वो बुझ गया, पहला जल उठा। काश मैं जागतों को सुना रहा होता, काश मैं बोलतों को सुना रहा होता। पहले को फूंक मारी, वो बुझ गया, फिर दूसरे को, वो बुझ गया, पहला जल उठा। जब जल उठा तो बाबा जी ने इशारा किया, और बाल पे आई। फिर पहले की तरफ, वो पहला बुझ गया, दूसरा जल उठा। बाबा जी ने फिर इशारा किया, फिर आया, फिर दूसरा बुझ गया, पहला जल उठा। जब तीसरी बार पहले की तरफ पलटा तो बाबा जी ने बाजू थाम लिया और जलाल भरी आवाज में कहा बदबख्त, ये मिलाद के दिए हैं, तू कयामत तक बुझाता रहेगा, मेरा रब जलाता रहे।